हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो कल आपका लाइट चैप्टर का पार्ट 1 हुआ था और पार्ट 2 आज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पार्ट 2 में भी, और पार्ट 1 में भी 25 क्वेश्चन हुए थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहे, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको देखने के बाद आपका एग्जाम में कोई भी डाउट होने वाला नहीं है ना। आपको 100% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, टाइम को बेकार नहीं करके शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे ना। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन होने वाला है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, किस दर्पण में आपका वास्तविक फोकस होता है। देखिए, दर्पण क्या थे? दर्पण आपके दो प्रकार के थे। दर्पण दो प्रकार के थे। कौन कौन दर्पण थे सर? एक आपका था अवतल दर्पण ना, एक आपका था अवतल, और दूसरा क्या था सर? दूसरा आपका था उत्तल था ना। आपका क्या था? उत्तल था। ठीक है। अवतल में प्रकाश की किरणें अपने आप मिलती हैं ना। प्रकाश की किरणें अपने आप जाके फोकस पर क्या हो जाती है? मिल जाती है ना। इसमें आपका क्या होता है? रियल में होता है फोकस। फोकस क्या होता है? रियल में। इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं ना। तो वास्तविक फोकस किस में होगा? वास्तविक फोकस आपका अवतल दर्पण में होगा। किसमें होगा? अवतल दर्पण में। पूछा जाएगा सर कि आपका काल्पनिक फोकस किस में होता है, तो काल्पनिक फोकस किस में होता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसा फोकस होता है? काल्पनिक फोकस होता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कौन प्रतिबिंब को कहाँ पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में ना। तो देखिए, अवतल दर्पण में किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण में किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं? अवतल दर्पण है सर ना। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, बाहर के भाग को क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है ना। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पोल होगा। पूछा गया कि अवतल दर्पण में किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं। देखिए, मुख्य अक्ष समांतर एक किरणें चलेंगी। यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पर एफ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सर? आर होगा। अब इधर क्या होगा सर? इधर अनंत होगा। तो मुख्य अक्ष समांतर जो किरणें चलेंगी, गलत हो गया। देखिए, ये किरणें यहाँ से मुख्य अक्ष समांतर जो चलेंगी ना, मुख्य अक्ष समांतर किरणें चली हैं, यहाँ से परावर्तन के बाद किससे मिलेंगे? किससे होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। तो क्या ऑप्शन होगा? फोकस। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, डायग्राम बनाने का 4 रूल है ना। डायग्राम बनाने का 4 रूल क्या है सर? पहला, जो देखिए मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष जो समांतर जाती हैं प्रकाश की किरणें, परावर्तन यहाँ पे होगा सर। परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएंगी? यहाँ फोकस से होकर जाएंगी। किससे होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। रूल नंबर 2 सर, जो किरणें फोकस से होकर जाती है ना, परावर्तन यहाँ से होगा सर। परावर्तन होने के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। पहला क्या था सर? जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष समांतर चलती हैं, परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं। दूसरा क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण किससे चलती है? फोकस से चलती है ना। फोकस से चलने के बाद परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरती है? तो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तीसरा रूल कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से चलती है, किससे चलती है? वक्रता केंद्र से चलती है, तो यहाँ पर परावर्तन हुआ। अब परावर्तन होकर क्या हुआ? वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से चलती हैं और परावर्तन के पश्चात क्या होती है? वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। यहाँ देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव पर अगर थीटा कोण पर आपतित हो रही है ना, कितने पर हो रही है? थीटा कोण पर आपतित हो रही है, तो ध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए ही क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। लेकिन किस डायरेक्शन में? टी डायरेक्शन में ना। तो आपको चारों रूल ये याद रखना होगा,
तभी आपको किरण आरेख बनेगा। और एक कंफर्म क्वेश्चन है कि किरण आरेख बनाने के लिए आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है ना। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा। सुनिए देखिए, देखिए एक ट्रिक के साथ हम बताते हैं आपको ना कि प्रतिबिंब कहाँ रखा जाएगा तो कहाँ पर बनेगा। पहला हम लोग बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब ना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं सर? कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए ठीक है, ये आपका कौन हो गया? अवतल दर्पण का क्या था कि परावर्तक पृष्ठ किधर होता है? अंदर की होता है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी? ये आपका सीधा हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर पोल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फोकस होगा। यहाँ पर क्या होगा सर? आर होगा। इधर क्या होगा सर? अनंत होगा। हम सारा याद करवा दे रहे हैं ना कि कैसे प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपको 100% याद होगा। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा सर। क्या याद रखिएगा? स्थिति 5 है सर। या तो आप यहाँ रखिएगा एक दो, एक यहाँ पर रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं। पांचों कंडीशन में देखिए, सुनिए। पहला पहला आपको केवल याद रखना है, केवल ए आपको याद रखना, बाकी सारा बन जाएगा। अगर इन्फिनेटिव और सी के बीच रखेंगे, क्या रखेंगे? इन्फिनेटिव और सी के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर? तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। क्या बनेगा? एफ और सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब सर? तो जितना 5 कंडीशन हम बता रहे हैं, 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, पहला आपको याद हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसका पलट दीजिए, इधर वाला इधर ले आइएगा, यानी एफ और सी के बीच रखा रहेगा तो कहाँ बनेगा सर? तो क्या बोलिएगा? इन्फिनेटिव और सी के बीच बनेगा ना। ये याद रखे ना, वही वाला क्या कर दिए सर? पलट दिए। थर्ड देखिए सर, बताइए। थर्ड जो है आपका, यहाँ एफ है सर, यहाँ पे क्या है? अनंत है सर ना। अब यहाँ सी है तो यहाँ पे क्या है सर? सी है। यानी थर्ड बना कि सी पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा सर? सी पर बनेगा। फोर्थ कंडीशन सर, कि एफ पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा सर? अनंत पे। और इसको पलट दीजिए सर, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? ए पर बनेगा ना। ये 5 आपको याद हो गया होगा। अब 5 याद होने के बाद अब आपका हम साइज भी याद करा देते हैं ना, कि कैसे साइज क्या बनेगा, किसका साइज का ना। तो सुनिए, देखिए कंडीशन कहाँ कहाँ हो गया। पहला कंडीशन आपको यहाँ पर हो गया सर, वस्तु रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर वस्तु रख सकते हैं सर। तीसरा कंडीशन यहाँ पर वस्तु रख सकते हैं सर। चौथा कंडीशन यहाँ पर रख सकते हैं सर। पांचवा कंडीशन यहाँ पर रख सकते हैं सर। और छठा यहाँ पर रख सकते हैं। बोलिए, इतना ही कंडीशन है, इसके अलावा तो एक और कंडीशन नहीं है। 5 कंडीशन देखिए, यहाँ पर 5 कंडीशन का आपको हम याद कराते हैं। सुनिए, देखिए आपको पहले से ही पता है कि जब हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है सर? अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ पर। यानी इसका प्रतिबिंब सर एफ पर बनने वाला। कैसा बनने वाला है सर? बिंदुवत बनने वाला है। कैसा बनने वाला है? बिंदुवत बनने वाला है। यानी हम यहाँ पर 1 लिख दिए ना। 1 से आपको क्या मतलब हो गया सर? यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब है सर? आपका बिंदुवत। और सारा कैसा है सर? उल्टा है ना। अब देखिए, अब सेकेंड नंबर पर रखेंगे, यानी इंफिनिटिव और आर के बीच। आर यहाँ सी बोल दीजिए, चलिए यहाँ सी बोल दिए, इंफिनिटिव और सी के बीच।
इन्फिनेटिव और सी के बीच रखा जाता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है? एफ और सी के बीच। एफ और सी यही है ना सर, तो कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। कितना नंबर सर? ये आपका 2 नंबर हो गया सर। साइज कैसा हुआ सर? ये क्या है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, अब सुनिए, सी, थर्ड नंबर कहाँ पे रख रहे हैं सर? सी पर। सी पर रखते हैं तो कहाँ बनता है सर? सी पर रखते हैं तो सी पर बनता है ना। तो इसका कैसे बनेगा, देख लीजिए। ये थर्ड नंबर हो गया सी पर। सी पर कैसा बनेगा सर? वस्तु के बराबर। कैसा बनेगा? आपका वस्तु के बराबर। ये कैसे बनेगा? यहाँ पर सी पर कैसा बनेगा सर? बराबर। ठीक है, अब देखिए सर, 5 कंडीशन। पांचवा, यहाँ 3 पे रखे थे सर, 4। 4 कहाँ पे? सी और एफ के बीच रखेंगे, कहाँ बनेगा सर? सी और एफ के बीच रखेंगे, इन्फिनेटिव और सी के बीच। देखिए सर, इन्फिनेटिव और सी के बीच यही है, तो इससे क्या बनेगा सर? इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इससे क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो क्या लिखेगा? बड़ा। अब देखिए सर, 5 नंबर एफ पर रखे हैं, तो एफ पर रखने पर कहाँ बनेगा सर? अनंत पर। क्या बनेगा? 5 नंबर कहाँ पे बनेगा आपका? अनंत पर। और ये कैसा होगा सर? बहुत बड़ा। कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और जितना भी ये प्रतिबिंब बने हैं, जितना भी ये प्रतिबिंब बना है, कैसा है सर? ये वास्तविक है सर, वास्तविक और उल्टा है सर। वास्तविक और उल्टा है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, छठा कंडीशन में कैसे बनेगा सर? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक और कैसा बनेगा? और सीधा बनेगा ना। 5 कंडीशन में आपका क्या बनेगा? ये 5 कंडीशन में आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा, और एक कंडीशन में आपका काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण आपका दोनों प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक भी बनाता है सर, और कैसा बनाता है? काल्पनिक भी बनाता है। ठीक है, चलते हैं आपका उत्तल दर्पण के कंडीशन में क्या होगा। सुनिए, देखिए उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है सर। ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए क्या होगा सर? एफ होगा, यहाँ सी होगा। ठीक है, आप कहीं भी वस्तु को रखिए, मान लीजिए कि यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा? इसके बीच बनेगा ना। प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच बनेगा। वस्तु कहीं भी रखने पर, वस्तु कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब हमेशा सी और, हमेशा एफ और पी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा सर? काल्पनिक और, काल्पनिक कैसा होता है?
काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, तो आपका ऐसा हो गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपका हल्का भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है ना। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा न्यूमेरिकल बताना है कि नहीं बताना है ना। देखिए, समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, अभी तुरंत बताएं। समान आकृति का कहाँ बनेगा सर, तो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, बताइए। सेम क्वेश्चन है, वस्तु सी पर हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सी पर बनेगा सर। वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, बताइए। क्या पूछ रहा है, वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, सी पर बनता है ना। समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, सी पर बनता है। उल्टा का बात कर रहा है सर, यानी उल्टा का बात कर रहा है। ये उल्टा है सर, आप कंफर्म आप जान सकते हैं कि कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा सर। कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा, 100% श्योर है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है सर, बात कर रहा है आभासी का और सीधा ना। अब कैसा होना चाहिए सर, बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा सर, सीधा की बात किया हुआ है। अवतल में तो आपका उत्तल दर्पण में तो बनेगा, आभासी बनेगा सर, सीधा भी बनेगा सर, लेकिन बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन बड़ा नहीं बनेगा सर। ठीक है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है सर, वस्तु से छोटा बनता है सर ना। तो ये कहाँ पर बनेगा, कहाँ पे रखा होगा सर, तो आपको वस्तु रखा गया होगा पी और एफ के बीच ना। अब दर्पण कौन सा होगा सर, दर्पण आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमेशा सीधा प्रतिबिंब देने वाला दर्पण, बताइए कौन सा दर्पण है जो हमेशा सीधा बनाएगा। देखिए सर, सीधा बनाने वाला दो दर्पण है। पहला तो एक बताए थे, एक समतल होगा सर, दूसरा क्या है सर, क्या बताए थे कि उत्तल दर्पण ना। तो कौन सा ऑप्शन, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं सर। छोटा सीधा, देखिए सर, छोटा सीधा और आभासी ना, तो कौन सा दर्पण होगा सर, छोटा बनाएगा। छोटा कौन बनाएगा सर, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। 10 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। फोकस कितना है सर, 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल में क्या बताए थे, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कहाँ बनता है सर, फोकस और पी के बीच। यानी जब भी होगा 10 या 10 से छोटा होगा तो क्या होगा, 10 से कम ना। बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, बताइए। बड़ा होना चाहिए प्रतिबिंब सर, और आभासी होना चाहिए ना, किस में बनेगा सर, तो उत्तल में तो बड़ा बनेगा नहीं सर, इसमें बड़ा बनेगा नहीं। बड़ा किस में बनेगा सर, अवतल में बनेगा। समतल में क्या होता है सर, समतल में बराबर बनता है सर, बड़ा तो नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अपूर्णांक, अपूर्णांक का क्या फॉर्मूला है सर, बताइए। अपूर्णांक का क्या फॉर्मूला है, अपूर्णांक का फॉर्मूला है क्या, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग c बटा माध्यम में प्रकाश का वेग ना, माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, v, यानी म्यू बराबर क्या, c बटा v। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी ना। अगला क्वेश्चन। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की किरणें का क्या होता है, सुनिए सर।
माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार का, एक होता है सघन, एक होता है विरल। सघन को हम लोग बोलते हैं डेंसर, इसको बोलते हैं रेयर। इसमें क्या होगा सर, वेग क्या होता है, वेग ज्यादा होता है सर ना। इसमें वेग क्या होता है डेंसर में, वेग कम होता है सर। अपवर्तनांक क्या होगा सर, अपवर्तनांक ज्यादा होगा सर इसमें, वेग कम तो अपवर्तनांक ज्यादा। इसमें अपवर्तनांक क्या होगा सर, ठीक है। तो आप दो चीज से देख सकते हैं सर, एक तो वेग से देख सकते हैं, एक अपवर्तनांक देख सकते हैं। आपके पास दो मीडियम है जिसका वेग अधिक है दोनों में, वो विरल होगा सर, ठीक है। और जो कम है उसका क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। या अगर अपवर्तनांक दिया गया है, जिसका अपवर्तनांक कम है सर वो आपका विरल हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो वायु से कांच में जाने पर प्रकाश के गिरने का क्या होता है, देखिए सर, ये माध्यम को अलग कर रही है सर। ऊपर क्या है वायु, और नीचे क्या है सर, कांच। वायु का वेग ज्यादा है सर, वायु का वेग ज्यादा है तो वायु कौन सी माध्यम हो गई, विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। प्रकाश की किरणें इसे प्रवेश करेंगी सर, ठीक है। इसको जाना चाहिए था क्या, सीधे जैसा जा रही हो इसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश कहाँ से, विरल से सघन में आ रही है। तो विरल से सघन में जब जाती है सर, विरल में प्रकाश का वेग ज्यादा है सर, सघन में कम है। तो वेग ज्यादा है, वेग ज्यादा रहता तो उधर और हटता सर दूर, लेकिन वेग कम हो जा रहा है, क्या होगा, बोलेगा कि हम क्या आ जाए, अभिलंब के हम पास आ जाए सर। क्या होगा, अभिलंब की ओर पास आ जाएगा ना। तो समान से दूर मुड़ती हैं, ठीक है, अभिलंब होगा। अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, सीधे जाती हैं, वापस लौट आती हैं। समान की ओर मुड़ती है ना, तो यहाँ अभिलंब होना चाहिए था, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये अभिलंब होना चाहिए था ना, अभिलंब, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए कांच, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 37 था, ठीक है। का अपवर्तनांक 1.5, ठीक है सर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है सर, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं सर, बताइए। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण, पहला तो उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण ना, क्या बोलते हैं सर, अपसारी बोलते हैं। क्यों अपसारी बोलते हैं सर, कि विभिन्न स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करती हैं सर, विभिन्न स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें को फैला देती हैं सर ना। प्रकाश की किरणें को क्या करती हैं, फैला देती हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण को फैला देना सर, ठीक है। तो प्रकाश किरण जब फैल जाएंगे तो ज्यादा दूर में हमको दिखेगा सर। तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है सर, साइड मिरर क्या होता है, हमको पिछला ज्यादा भाग देखना है, ठीक है, ज्यादा भाग दिखना है। तो ज्यादा भाग देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, साइड मिरर के रूप में सर। हेडलाइट में किसका होता है, हेडलाइट में क्या होता है सर, एक बिंदु पे सारा फोकस कर देता है सर। तो इसमें क्या होगा, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होगा सर, बताइए। अवतल दर्पण होगा सर हेडलाइट में, ठीक है। अब चेहरा वाला में ये सब क्या करते हैं सर, इसमें तो लेंस यूज होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है सर, बताइए, अभी तुरंत बताए थे सर। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं कि अपसारी कहते हैं सर। देखिए सुनिए, दर्पण में उल्टा हो जाता है सर। अगर आपको दर्पण की बात किया जाए, दर्पण दो प्रकार का होगा, एक अवतल दर्पण, एक आपका क्या हो जाएगा सर, उत्तल दर्पण, ठीक है सर। देखिए, अवतल दर्पण की जितनी कहानी है, लेंस में उत्तल लेंस की वही सब कहानी हो जाती है।
और इसमें लेंस में इसमें क्या हो जाएगा सर, अवतल लेंस की कहानी हो जाएगी। जो भी प्रतिबिंब की भी बनना का कहानी है, किरण अरे का कहानी है, सब यही हो जाएगा। ये दोनों हो गए, अवतल दर्पण हो जाए या उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं अभिसारी। और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी। तो क्या बोलेंगे सर, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 होने वाला है। उत्तल लेंस में वस्तु की फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर। देखिए हम बता चुके हैं, यही कहानी आपको याद रखना है सर। क्या बोले थे सर, जो आपका अवतल दर्पण का बात था ना, अवतल दर्पण की जितनी कहानी है, अवतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या आप बोलिए उत्तल लेंस, क्या बताए थे सर, पहला बताए थे, अगर आप इन्फिनिटिव और सी का बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, तो एफ और सी के बीच बनेगा। इसका हम क्या कहें सर, इसको पलट दीजिए आप, तो कहाँ हो जाएगा सर, सी और एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा सर, इन्फिनिटिव सी के बीच बनेगा। हम क्या बोलें, ठीक है सर, यहाँ पर सी, एफ और सी बोलिए, पलट जाएगा फिर, एफ और सी, एफ और सी के बीच रखेंगे कहाँ बनेगा सर, इन्फिनिटिव सी के बीच। एफ कहाँ बन रहा है सर, इन्फिनिटिव पे, और सी कहाँ बन रहा है सर, पलट दीजिए आप, थर्ड क्या हो जाएगा, एफ पर रखेंगे इन्फिनिटी पर बनेगा सर, और फोर अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा सर, एफ पर, और फाइव सी पर रखेंगे कहाँ बनेगा सर, सी पर। और ये सब प्रतिबिंब कैसा होगा सर, ये सब प्रतिबिंब आपका होगा वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, एगो लास्ट कंडीशन बचता है, कंडीशन नंबर 6, जो कहाँ पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच रखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, या बोल सकते हैं लेंस के पीछे। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है सर। अब देखिए क्या होगा, लेंस में क्या होता है सर, लेंस में सी को हम लोग 2f बोलेंगे। ठीक है ना, बस इतने ही का ही अंतर है। तो देखिए सुनिए, उत्तल लेंस की बात कर रहा है सर। ठीक है, उत्तल लेंस बात कर रहा है, यानी कहानी किसकी है, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है सर 6 कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए सर, उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखने पर, एफ पर रखा हुआ है सर। ठीक है, सोचो मत कीजिए, एफ पर रखा है, कहाँ बनेगा सर, अनंत पर बनेगा। तो कहाँ बनेगा सर, अनंत पर बनेगा। ठीक है, साइज भी सेम उसी प्रकार बनते रहेगा जैसा आप लोग हम बता दिए हैं एक बार ना। देखिए सर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो देखिए गाड़ी के जो साइड मिरर होता है सर, हमको पीछे वाला देखना है ना, तो पीछे की ओर देखने के लिए इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का शुरू करते हैं ना, उत्तल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन सर, उत्तल लेंस से वस्तु को 2f पर रखने पर, 2f माने क्या सर, सी। ठीक है ना, उत्तल लेंस से वस्तु को सी पर रखने पर कहाँ बनेगा सर, सी पर बनेगा, एंड 2f पर बनेगा सर। कैसा बनेगा सर, उल्टा बनेगा सर। और कैसा होगा सर, वास्तविक होगा। एक बार आपको चीन परिपाटी भी बता देंगे, न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन,
44। दर्पण सूत्र क्या है सर, कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र नहीं है सर, ये लेंस सूत्र, प्लस लगेगा ना। तो कौन सा सही हो गया आपका, ये सही हो गया सर। इसका आवर्धन क्या होता है सर, आवर्धन क्या होता है -v/u। ठीक है, ऊपर क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी ना, प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। अगला क्वेश्चन सर, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है सर, बताइए आप लोग। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। और पी बराबर क्या होता है सर, 1/f होता है। अगला क्वेश्चन सर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइए सर, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। सुनिए सर, इधर आपका उत्तल लेंस, इधर आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस की आपकी वस्तु की दूरी क्या होगी सर, नेगेटिव। इधर भी क्या होगी सर, नेगेटिव। आपका भी क्या होगा सर, तो बोलिएगा कि सर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दोनों बनता है सर, वास्तविक बनता है काल्पनिक बनता है। जब आपका वास्तविक बनेगा सर तो नेगेटिव, और काल्पनिक बनेगा तो सर आपका पॉजिटिव। इधर क्या होगा सर, इधर बोलिएगा कि हमेशा प्रतिबिंब किधर बनता है सर, लेंस जो रखा हुआ है, लेंस के लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा, तो आप क्या बोलेगा सर, राइट साइड बनेगा ना। तो राइट साइड में क्या बनेगा सर आपका, राइट साइड में बनेगा। तो राइट साइड में क्या बनेगा आपका, बताइए। तो क्या लिखेगा सर, इसका क्या होगा, इसका आपका, तो इसका क्या होने वाला है सर, इसका आपका नेगेटिव होने वाला है ना। अब देखिएगा सर, उत्तर लेंस में फोकस इसका इधर होगा सर, ये वाला अपना ओरिजिनल जो फोकस है सर। इसलिए क्या होगा, इधर इधर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा सर। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें इसका फोकस किधर होता है, सब इधर आता है फोकस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सर, यू आपका नेगेटिव लीजिएगा सर, भी क्या लीजिएगा सर, भी प्लस ही आएगा सर। एफ क्या आएगा सर, पॉजिटिव ही होगा। इसमें क्या होगा सर, यू नेगेटिव होगा, भी क्या होगा सर, भी आपका नेगेटिव होने वाला है सर। एफ क्या होने वाला है, एफ भी नेगेटिव होने वाला है। पावर क्या होगा सर, पावर भी पॉजिटिव होगा इसका, और इसका पावर क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है सर, क्योंकि देखिए सब जितने भी प्रकाश की किरणें आती हैं इधर है ना होगा। ठीक है, फोकस आपका ओरिजिनल इधर होता है सर। ठीक है, प्रतिबिंब भी सब इधर बनता है सर। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या लीजिएगा, जो वस्तु दूरी हमेशा यू माइनस में रहेगा हमेशा के लिए, और प्रतिबिंब इधर बनेगा, प्रतिबिंब का आपका भी हो जाएगा। फोकस सर इधर है प्लस, इसका फोकस इधर होता है सर, इसलिए माइनस। ठीक है, तो आपका क्या लीजिएगा सर, देखिए आंसर क्या होगा सर, आंसर आपका होने वाला है, आंसर आपका होने वाला है धनात्मक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेंस का आवर्धन होता है सर, क्या होता है लेंस का आवर्धन, देखिए सर, दर्पण का आवर्धन होता है सर एम बराबर -v/u। और लेंस का आवर्धन क्या होता है सर, लेंस का होता है सर m/v/u। लेंस का क्या होगा सर, m/v/u। अगला क्वेश्चन सर, लेंस सूत्र क्या है सर,
चलिए कमेंट कीजिए सर। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन सर। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है सर, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा सर। क्या बताए थे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस या माइनस? देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है सर? उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस सर, ना। तो क्या लिखेगा सर? एफ बराबर क्या? +50। उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है सर, ठीक है। सर इसको आप मीटर में बदल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 50/100 मीटर, यानी कट गया 1/2 मीटर। हाँ या ना सर? अब P बराबर क्या होता है सर? 1/f, ना। एफ के जगह पर क्या रखना है सर? 1/2, ठीक है। अब ये भागा में है सर, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/a, यानी कितना होने वाला है? 2 डायोप्टर। प्लस की माइनस? प्लस में सर, ठीक है। अब यही आपका क्या होता? अवतल होता तो क्या हो जाता? अगर अवतल होता, अवतल की फोकस किस क्या होती है सर? नेगेटिव होती है, याद रखेंगे सर, ना। लेंस की फोकस दूरी का एसआई मात्रक सर, अभी तुरंत बताते क्या होता है सर? डायोप्टर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगला किस चैप्टर पे आपका वीडियो लाना है, ठीक है। किसका एमसीक्यू कराना है, अगर इसका आप सब्जेक्टिव भी कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।